ओके, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं सब लोग, चैप्टर बाय चैप्टर निकालें। वहां से डस्टर दो बेटा, कूलर पे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी कि डिग्री 2 हो तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। मैं जो बहुत काम के क्वेश्चन है पहले सिर्फ वो करा रहा हूं, किनको घर पे करके देखना है वो यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ यही चैप्टर होएगा। जो मुझे बहुत लग रहे हैं कि यार ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो यहां से ये आना चाहिए। ओके, सना एक बार देखो चल रहा है वीडियो क्या? एग्जाम्पल 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कीजिए। एग्जाम्पल 2 मुझे आईएमपी लग रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है, बताना है x माइनस 3, 2x माइनस 3। कैसे चेक करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम देखेंगे कि इसके फार्मूले में एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। फार्मूला लग दिया, a की जगह x है, b की जगह 2 है, 2x माइनस 3। ओके, एक्स स्क्वायर 2 2 4 2 2 4 प्लस 1 इक्वल 2x। ओके, 2x प्लस का इधर आ जाएगा तो 3 माइनस का इधर आ गया तो इधर रख देते हैं 0। सारी जो टर्म थे वो इस तरफ ले आए हम, प्लस के थे इधर आ गए माइनस के। अब आप इस ये 4 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का दिख रहा है आपको, ये 4 प्लस माइनस का और ये 2 भी माइनस का दिख रहा है, और ये 3 भी कैसा है और नंबर है। नंबर नंबर को एक साथ, यानी नंबर नंबर यानी कि लाइक टर्म, नंबर नंबर मतलब, और 2x 4x मतलब लाइक टर्म। प्लस होंगे या माइनस होंगे? 4 और 1 5 और 3 8, और 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 8 इक्वल टू 0। बोलो कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो हम बोलेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करना है, ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकती है, चांस है आने की, है ना। फिर एक क्वेश्चन है सेकंड, x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2। ओके, x का x में करो मल्टीप्लाई, x 1 8, यहां देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी। देखिए ये तो ये यहां देखो 4 भी माइनस का 2 भी माइनस का, तो प्लस होंगे तो आंसर भी माइनस।
हाँ 4 भी माइनस का 2 भी माइनस का तो -6, यहाँ 8 प्लस का आएगा। ओके 4 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 8 प्लस का आएगा, मैंने गलती से माइनस किया। ओके अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल। ठीक है फिर यहाँ पे हमने देखा कि अब तो पावर बची नहीं है, एक्स प्लस 8 माइनस का 4 इधर आके, मैंने क्यों बोला माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके है क्या क्वाड्रेटिक, तो ये नॉट क्वाड्रेटिक, वर्ग समीकरण नहीं है। ओके ठीक है नॉट, पहला आंसर यस है, दूसरा नो है। थर्ड है x 2x प्लस 3, x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का 2x में मल्टीप्लाई किया, 3 में मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का, प्लस भी इधर आ गया माइनस। लाइक टर्म कौन है, ये लाइक टर्म है, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है 3x माइनस 1 है आंसर। यस है कि नो है, यस है कि नो है, बहुत बढ़िया। मैथ्स के पेपर में ऐसा हो रहा है ना, मैथ्स अनसीरियसनेस है मैथ्स में। हाँ अरे ये भी है, देखो पावर आ गई ना, ये नहीं आई तो नहीं है, वो आ गई तो है। ठीक है लास्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का, काय का फार्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस b का, बोलो a की जगह कौन है, एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और b क्यूब इक्वल में कौन है, एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को मारना रहेगा, ठीक है ना, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, माइनस का 4 इधर आके प्लस, बन जाएगी क्या, कौन सी इक्वेशन बनेगी, है कि नहीं है क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात, ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है, ये भी कैसे है और ये भी, तो एक बार 6 से डिवाइड भी कर देना, यहाँ भी छोड़ दोगे नंबर मिलेंगे, पर 6 से डिवाइड कर दोगे अच्छा रहेगा। ओके एक क्वेश्चन है, जैसा अभी ये करा है मैंने, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको आ जाए कर लेना, जिसको नहीं आए रहने देना, आने के चांस तो कम है इसके, नहीं है मतलब, पर कह नहीं सकते,
कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के होल स्क्वायर में? कौन माइनस में आता है? बस फार्मूला देख के बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, तुम बताओ लिए। बहुत बढ़िया। क्या लिखवाया था? नहीं पढ़ा अभी तक? लिखा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा मतलब अभी तक? बोलो। ए क्यूब रहने दो, बोल ही नहीं पा रही हो, देख के याद क्या होगा? बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी, सिर्फ कौन माइनस में होगा? बी। तो ये बी को हम कहाँ लिख दें? डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। हाँ एक ही बात, मुझे समझ नहीं आ रहा ये फार्मूला, आज जाके हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। क्या चाहते हो तुम लोग? नाम खराब करना चाहते हो मेरा? किसी को नहीं मालूम फार्मूला? अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो फिर ब्लेम करेंगे कि इसको तो आईएमपी बोला ही नहीं था, हम काहे को पढ़ेंगे? देखो इसको, ये इस टर्म का कुछ नहीं होना है, LHS का ए क्यूब प्लस 3a² यानी x का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इधर देखो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये 8। ओके, यहाँ प्लस है, वैल्यू बड़ी वैल्यू प्लस की है, इधर छोटी वैल्यू माइनस की है, लाइक टर्म इधर है, हम इनको उधर ले जाते हैं। 6x² माइनस का 4 उधर गया तो माइनस का x उधर गया तो फिर इधर प्लस का 12 है, माइनस का उधर पहुंच चुका है, -8 है, प्लस का 1 उधर गया तो अब 0 यहां रख लेंगे। ओके, आप चाहते तो उधर वाले टर्म को इधर भी ला सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर इधर वैल्यू माइनस में आती। 6 और 4 10, 12 और 1 13, -9। बोलो है कि नहीं क्वाड्रेटिक? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4.1 का 8, 4.1 का पहला दूसरा 5 तक के आईएमपी बता रहा हूं मैं, और छठा वैसे ही है जैसे मैंने एग्जाम्पल कराया अभी, ठीक है, एग्जाम्पल 1 कराया ना मैंने अभी 6 में, तो 1 से लेकर 6 तक कर लेंगे तो कोई रिस्क नहीं होगी। ओके, आई होप किसी को भी कराने में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कराना चाहिए, अगर आना होगा तो पहला ही आ जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है।
बाकी आप रिस्क को ओवरकम करने के लिए कहां तक करेंगे, 6 तक। कोई चाहता हो अगर कि सर ये यहां से ये वाला करके बता दीजिए, तो एक आध क्वेश्चन बता दीजिए कि ये वाला करके, ज्यादा वैसे तो सब बोल देंगे, 6 क्या पूरे ही बोल देंगे, इसमें से जितने नहीं उससे ज्यादा बोलेंगे। चलो मैं खुद से ही करा देता हूं, पहला दूसरा इवन मुझे लग रहा है तो मैं करा देता हूं। पहला x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 2 का x में किया 2x, 2 का 3 में किया, इधर लेके आएंगे 2 1 जा 2, 2x इधर ले आओ, ओके 1 को यहाँ रख लो, 6 इधर आके प्लस कर दो 0, ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x, इधर ले आ सबको, 2x प्लस का इधर आया माइनस, 6 माइनस का इधर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0 है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो यस बोलेंगे, यस क्वाड्रेटिक है। चेक करिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं, या क्वाड्रेटिक बनाइए। ओके मैं क्वेश्चन 3 करा दे रहा हूं और आप बाकी का, जैसे क्वेश्चन 3 होगा वैसे ही क्वेश्चन 5 होगा, और क्वेश्चन 4 भी लगभग वैसे ही है, चांस है, क्वेश्चन 4 आ चुका है ना, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस, दो ब्रैकेट हैं तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में किया इस x का, -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में किया इस x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में किया, -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3, देखो ये x प्लस 3 दो बार, x प्लस x 1 जा 2 का x, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, x का x में किया x स्क्वायर, x का 3 में किया 1 का x में किया, माइनस प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मारना पड़ेगा ना, ये x प्लस का है, ये माइनस का नहीं, कैंसिल होगा, 2x में से एक x गया, माइनस एक x, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस x माइनस 2, इधर 3 में से एक गया प्लस 2x, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, -3, अब इसको इधर ले आओ, यही दिख रहा है कोई स्क्वायर है क्या इसमें, तो यही बोल दो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, चाहे तो इनको इधर ले आए चाहे वहीं बोल दें। ओके मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं क्योंकि ये पिछली बार आ चुका है, पर इसी पैटर्न पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी नहीं होगा, x माइनस 3 2x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 5, दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा, x का x में करो, x का 5 में करो, x का किया कितना आया, x 1 जा 3 2 जा
माइनस 3 वन जा 3। एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आ गया तो 5x प्लस का है। दो में से एक एक्स गया तो एक, 5 में से एक जाएगा, सॉरी 6 में से 5 गया तो माइनस का 5x, 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस का 10, फिर 3 माइनस का इक्वल 0 है, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, मैंने 4 तो करा दिए हैं, 2 आप खुद से कर लें, मतलब मैक्सिमम करा दिए, बस एक ही क्वेश्चन छोड़ा है 7 वाला, वो भी आपको आ जाएगा क्योंकि उस टाइप का मैंने एग्जाम्पल में करा दिया है। चाहे तो स्टार्टिंग की कर लेना, 1 2 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये रेक्टेंगल एरिया और ये सब आईएमपी है क्या? 2 प्रोडक्ट रोहन की एज, उसकी मदर की एज, आईएमपी है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आईएमपी है, इनको करना ही चाहिए। ओके, जैसे आईएमपी है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं मोर आईएमपी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। जो मोर आईएमपी हैं वो क्वेश्चन कैसे होंगे, है ना, आपको करना ये भी है ना। मोर आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो वो क्वेश्चन है 4.2 के पहले में, है ना, पहला है, दूसरा है और चौथा। ये 4 तो करा रहा हूं, 1/8 वाला सभी करा रहा हूं। देखिए, रूट निकालिए, तो हम इनके रूट निकालने के लिए जैसे हमने चैप्टर 2 में 0 निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, -10x, -10 आता है 2 × 5 में, यहाँ माइनस है, दिख रहा है, तो एक माइनस का एक प्लस का। अब यहाँ कौन है? माइनस, तो बड़ा नंबर माइनस में ले लेंगे, ये बड़ा फैक्टर माइनस में, छोटा फैक्टर प्लस में, -10 इक्वल 0। 4 टर्म बन गए, x कॉमन x माइनस, यहाँ माइनस x है, सॉरी यहाँ भी x आएगा, यहाँ कौन बचेगा बाहर? 2 बचेगा ना, 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, ये सेम हो गया, x + 2 इक्वल 0, माइनस का 5 इधर गया, प्लस का 2, ओके। ये पहले क्वेश्चन 4.2 का आई होप आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2x², टू का 6 में करेंगे -12x², 12 आता है, देखो 4 और 3 के टेबल में, वैसे तो 6 और 2 में भी आता है, लेकिन 6 और 2 से 1 नहीं बना सकते, 4 और 3 से 1 बना सकते हैं, 4 में से 3 माइनस करके। अब यहाँ माइनस है तो 1 को माइनस लेना पड़ेगा। अब यहाँ बड़ा नंबर प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन है? प्लस, इनमें से बड़ा कौन है? 4, 2x² + 4x -3x, 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। ओके, यहां से देखें तो 2 भी कॉमन है और x भी, 2 भी बाहर, x तो x अंदर, 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 बार, माइनस, यहां अंदर x है तो यहां भी कौन आएगा? तो बाहर कौन बचेगा?
बाहर माइनस आ गया तो ये साइन बदल जाएगा। जब हमने देखा x प्लस 2 बराबर 0 है, प्लस का 2 उधर जाके इधर देखो 2x माइनस 3 इधर 0, 2x माइनस का 3 इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सेकंड। मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8, चेक करो यही है। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में, सबसे पहले हम अपॉन की वैल्यू हटा लेते हैं। कहाँ की वैल्यू? अपॉन की। अपॉन की वैल्यू हटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 8 1 1 का एलसीएम आएगा 8। अब देखो क्या होता है, ये सारे डिनोमिनेटर है और ये होल डिनोमिनेटर है या एलसीएम, इनसे इसको पहले डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करने पे आएगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर। तो अगर हम 1 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 ही आता है और 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16। 1 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 ही आता है और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब 16 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आया। पहला नंबर जैसा था वैसे ही, आखिरी नंबर जैसा था वैसे ही। इसके फैक्टर करके देखे, हमने बोला यहाँ प्लस है तो -4 और -4 ले लेंगे। ओके, यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों माइनस क्या आ जाएंगे? 4 यहाँ भी है, 4x कॉमन तो 4x अंदर, 4 पूरा बाहर है तो यहाँ 1, यहाँ 4 अंदर है तो ये वाला पूरा 4x अंदर ही ले जाओ। तो जब 4x गया तो यहाँ क्या बचा? 1। बाहर माइनस है, ये साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस। ओके, हमने देखा कि 4x माइनस 1 0, 4x माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 अपॉन 4। एक बार इसको लेते हैं, 4x माइनस का 1 प्लस, है ना, x बराबर 1 अपॉन 4। ओके, ऐसा करेंगे इसको, 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 दोनों है। अब ये तो हो गए आईएमपी क्वेश्चन। आपको यहाँ से वो 100 वाला भी करके देखना है ना, जिसमें से -10 -10 इसके फैक्टर कर लेना। मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के। अब मैं वेरी आईएमपी की तरफ बढ़ गया हूं 4.3, जहां k की वैल्यू है और डिस्क्रिमिनेशन चेक करना है। k की वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन चेक करना। k की वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन निकालने के कैसे निकालते हैं? सना देखो, चल रहा है वीडियो। ओके, 4.3 का पहला क्वेश्चन, पहले कंडीशंस देख लो। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? विविक्त कर, है ना। कौन सी इक्वेशन के रियल रूट होंगे, कौन सी इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे और कौन सी इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट
एंड रियल रूट। दो अलग अलग रूट होंगे, है ना, हिंदी में इसको दो अलग अलग रूट बोलेंगे। इससे दो अलग अलग रूट की वैल्यूज आएंगी, जैसे अभी लेके आ रहे थे, एक माइनस में एक प्लस में। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है ये डिस्क्रिमिनेशन का, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछना है यहाँ से, ये तीन फार्मूले में से एक क्वेश्चन आना है। ओके, अगर लेस देन जीरो है तो इक्वेशन हैज रियल रूट। ओके, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो आ जाए, टू रियल एंड इक्वल, जैसे देखो टू एक 1/4 सेम रूट आई ना, दोनों प्लस की दोनों 1/4, तो इस केस में इक्वेशन हैज, ये कंडीशंस आएंगी। ओके, अब हमें देखना है कि सॉल्व करने पर प्लस में आ रही है वैल्यू की इक्वल। पांचों क्वेश्चन आईएमपी है, नहीं पांच नहीं 6 क्वेश्चन आईएमपी। एग्जाम्पल 9 है शायद, 3x² माइनस 3x, सॉरी 2x 1/3। यहां अपॉन की वैल्यू को हटाने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ a कितना है 3, b 1/3, फार्मूला लगाया, थ्री से थ्री कैंसल, 3 से 3, 2 का स्क्वायर 4 1 जा 4 से 4 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो 0 आया तो इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, वास्तविक और बराबर मूल होंगे। एग्जाम्पल, बस 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 इतने आगे मत जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल 18 नई बुक में एग्जाम्पल 9 है। अरे 3 क्वेश्चन है, तीनों चेक करना है आपको, मैं रूट वाला चेक करके बता रहा हूं, बाकी आपको करना है। ओके, रूट वाला है सेकंड, 3x² माइनस 4√3 प्लस 4, ए है 3, बी है -4√3 और सी है 4। माइनस हो तो माइनस जरूर लिखना। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी कितना है -4√3 का स्क्वायर, ए है 3, सी है 4, ये 2 स्क्वायर 4 का भी है और रूट का भी स्क्वायर है, तो रूट तो कैंसल, 4 का स्क्वायर 16, माइनस हट जाता है स्क्वायर हो तो 16 इंटू 3 48। ओके, 48 कैसे आया, 4 का स्क्वायर 16, रूट कैंसल, 16 3 जा 48, इधर 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो अगेन कितना आया, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ओके, बाकी के पहले और तीसरे कर लेना, आईएमपी है, फर्स्ट थर्ड कर लोगे। अब मैं के की वैल्यू करा रहा हूं, सुनिए कर ही लीजिए।
हाँ क्या हुआ, ये दो क्वेश्चन और कर ही लीजिए, आईएमपी है ना, कर लीजिए ठीक है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5। सी इक्वल टू क्या हुआ 5। यहाँ पे फार्मूला लगाया डी का, बी स्क्वायर -4ac, बी है -3, ए कौन है 2, सी कौन है 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 40, -31। आंसर माइनस में आ गया, जब माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, मतलब ये सॉल्व नहीं होगी, नो रियल रूट। इक्वेशन हैज ऐसा लिखना, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -6, ए है 2, बी है -6, सी है 3। फार्मूला आया बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -6, ए कितना है 2, सी कितना है 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, प्लस आया तो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल। इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड, ऐसे घूमो, इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड। ओके, अब के की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन में पहले ही लिख लिया कि इक्वल रूट, क्या बोला इक्वल रूट, तो बी स्क्वायर -4ac हमें बराबर के उधर 0 रखना है, बी स्क्वायर -4ac पहले ही बोला है 0। यहां बी कौन है के, पहले निकाल लेना, ए 2 है, ए कितना है, बी है के और सी है 3। के का स्क्वायर, ए है 2, सी है 3, यहां रख लिया 0। के का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इधर जाके कैसा होगा प्लस का, इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा 24 के अंदर, के 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका पेयर बना 4√6। गलत आ गया क्या, चेक करिए, चेक करिए गलत आया क्या, गलत है, फैक्टर गलत कर लिए क्या, हाँ, यहां से सिर्फ 2 ही बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा 2। अब सही है। ओके, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 6, ए कितना है के, बी कितना है -2k, सी कितना है 6। फार्मूला बी स्क्वायर 4ac इक्वल 0, -2k का स्क्वायर, ए है के, सी है 6, 0। बोलो, यहाँ पे जरूरत नहीं है, रूट के ऊपर प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, याद ना करें उसको, समझें। 2 का स्क्वायर 4 और के का भी स्क्वायर, 4 6 जा 24, ये माइनस उधर जाके प्लस 24k, एक पावर से एक पावर। ओके, फिर ऐसा करो कि 4 1 जा 4, 4 6 जा, तो यहाँ एक पावर बची के बराबर कितना आ गया। बहुत आईएमपी क्वेश्चंस हैं ये। ओके, ये क्वेश्चन नंबर, पीछे जाइए, 4.2 में
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जिनको आ जाए जरूर करें, जिनको ना आए वो छोड़ दें। जिन्हें 90 प्लस करना है मार्क्स, यानी कि वो प्रैक्टिकल मिला के, वो जरूर करें, क्योंकि इसको करे बगैर तो आना नहीं है। फिर 4.1 में जाओ, इसमें दूसरे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दूसरे में है ना, ओनली 6 क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं आपके। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम तो और कर लेंगे, तो जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ वहां एरिया वाला, ठीक है, कि लेंथ ट्वाइस से 1 मोर है ब्रेथ के, और एरिया 300 है, तो लेंथ और ब्रेथ पता कीजिए। ओके, चलो एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं मैं। किसने पढ़ा अल्फा बीटा प्लस गामा? बोलो। एक बार कंफर्म करो कि माइनस आएगा भी कि नहीं आएगा, चेक करो। अरे डी आएगा, है ना। यहाँ देखो, पहले तो अल्फा, अच्छा जब प्लस हो तो माइनस बी, अल्फा बीटा, मैं ये बता रहा हूं अल्फा बीटा का। अब क्या आएगा? सी अपॉन एक बार चेक कर लो, तुक्का मत मारो। माइनस में नहीं आएगा लीना, लिखा था कि नहीं लिखा था? मैंने लिखा उस दिन, नहीं है याद? लाओ, ऐसे कैसे तुम्हारी बुक में दे दिया गलत? आएगा ही नहीं, सी अपॉन है। माइनस डी अपॉन, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अप। इसमें तो कभी माइनस आ ही नहीं रहा है। और यहां अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ये काई के लिए है? क्यूबिक के लिए, है ना। आपको आने के चांस तो यही है, यही आएगा आपको। लेकिन कभी ये पूछ लिया तो क्या करोगे? अभी पता ही नहीं था कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, सी भी आ रहा है कि डी भी आ रहा है, कैसे लिख के आएंगे? चलो छोड़ो, चैप्टर 5 की तरफ बढ़िए। चैप्टर 5, जनरल फॉर्म लिखवा दिया, एपी, एपी की डेफिनेशन लिखवा दी, कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन लिखवा दी। टर्म किसे कहते हैं? एपी के ईच नंबर ऑफ द एपी इज नॉन एज टर्म। एपी के हर एक नंबर को टर्म कहते हैं। एपी की प्रत्येक संख्याओं को पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। अब टर्म किसे कहते हैं ये पूछ ले। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछा है ए कौन है, डी कौन है, निकाल के बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में ए कौन है, डी कौन है, आईएमपी है, निकालना होगा। 5.1 का क्वेश्चन 1 देखिए, 2 देखिए, 5.1 का क्वेश्चन 2,
मिला। यहां से पूछेगा 4 टर्म बनाइए, 3 टर्म बनाइए, बना लोगे? और 3 में से भी कुछ पूछ सकता है, करके जाइएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव भी वो आएगा जिसको सॉल्व करना पड़े। चैप्टर 5 में से ऑब्जेक्टिव वो आएगा जिसको, एग्जाम्पल 5, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन बोला गया है 2 7 12 फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म यानी 8 पता करना है। क्या पता करना है? पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डी। पहले डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डी निकालने के लिए A2 माइनस 7 माइनस 2 5, A10 बराबर, डायरेक्ट भी फार्मूला है पर मैं डायरेक्ट फार्मूला ना रखते हुए फिर A10, ए कितना दिया हुआ है? 9, 9 5 जा 47। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे। ठीक है, सॉल्व करके आना। एग्जाम्पल 4, कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 जो है उसमें पता करना है कि -81 कौन से नंबर पे आ रहा है और 0 कौन से नंबर पे आएगा। ओके, तो हमने पहले -81 देखना है, सीरीज लिखना है 21 18 15 डैश 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 -81। तो इसको रख लेंगे एन। डी कितना आ गया? -3। डी निकालेंगे 80 माइनस 21 माइनस 3। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 81 है, ए 21 है, एन पता करना है। डी हम लाए हैं -3, प्लस का 21 इधर आके माइनस का 3 डिवाइड में एन माइनस 1, इनको प्लस कर देंगे, कितना हो रहा है? 102 माइनस और नीचे माइनस का 3। ओके, 3 बन जा 3 3 जा 34 और ये बना के प्लस हो जाएगा। तो एन ने ये 35 टर्म पे है। अब बोला 0 कौन से टर्म पे आएगा? क्या बोला? 0 कौन से टर्म पे आएगा? तो हमने बोला वो भी निकालते हैं ए एन करके। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। 0 निकालना है तो हमने बोला यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये निकालना है। डी कितना लाए? -3। 21 इधर आके माइनस, 0 से कोई फर्क पड़ेगा? ये इधर आके डिवाइड, एन माइनस 3 7 जा, साथ में 1 जोड़ देंगे 8। छोड़ रहा हूं मैं, अभी अभी फर्स्ट पे बैठ जाओ, थर्ड पे बैठ जाओ जाके, अभी फर्स्ट पे बैठ जाओ जाके, बैठ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 करके देखना है। थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म 9 है। थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म
A3 का फार्मूला है ये, फाइव बराबर A प्लस 2D इक्वेशन फर्स्ट, और 7 टर्म 9 है, A7 बराबर 6D, ये भी फार्मूला है। एग्जाम्पल 5, सॉरी हाँ एग्जाम्पल 5, A7 है 9, A प्लस 6D, किसको एलिमिनेट करेंगे? फर्स्ट और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ ए से -4 आया, यहाँ भी -4D आएगा, -4 से -4 तो सॉरी 1 बचा, D कितना आया 1। आगे बोला है कि 4 टर्म बनाइए, क्या बोला? AP बनाइए, क्या बोला? A निकालने के लिए कहां रखेंगे? फर्स्ट में, बाय यहां रख दोगे, 6 बन जा, यहां रखो 2 बन जा, 2 इधर आके माइनस होगा 3, A कितना आ जाएगा? A2 निकालना हो तो 3 में कितना जोड़ दोगे 1, A3 निकालना है तो 4 में 1, ऐसे 3 4 5 ऐसे बन जाएगा। ओके सुनिए, आप पोस्ट करो उसको, पोस्ट करो जल्दी।